हाय गाइस, इस वीडियो में हम सवाल सॉल्व करेंगे ये ग्रुप शिफ्टेड स्ट्रिंग। तो देखिएगा सवाल क्या है। हमें ग्रुप करना है सिमिलर टाइप की स्ट्रिंग्स को एक साथ। ये स्ट्रिंग है हमारे पास, 9 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप की स्ट्रिंग्स को क्या सिमिलैरिटी है उनके अंदर, ध्यान से देखिएगा। सारे इनपुट आउटपुट को हम उठा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया गया है। ठीक है, तो देखिए ACD, DFG, MOP, WYZ, YAB को एक साथ ग्रुप किया गया, ए और एक्स को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो पहली बात तो ग्रुप होने के लिए ना लेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, ACD और DFG को साथ में ग्रुप इसलिए किया गया क्योंकि जितना A से D आगे है 3 कैरेक्टर, उतना ही C से F भी आगे है 3 कैरेक्टर। C के बाद आता है D, D के बाद आता है E के बाद आता है F। ठीक है, तो और D से G भी उतना ही आगे है, EFG। तो A से D का गैप कितना है, BCD 3 का गैप। C से F का गैप कितना है, DEF 3 का गैप। D से G का गैप कितना है, EFG 3 का गैप। ठीक है, और MOP को भी अगर आप सोचोगे तो वो सिमिलर है। सोचिएगा ज़रा, MOP को सोचिएगा। MOP देखें ज़रा कितना गैप है। D से M जाने में कितने कैरेक्टर लगते हैं देखते हैं एक बार। D के बाद आता है EFGHIJKLM। तो कितने कैरेक्टर लगे, जितने भी लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो F से O आने में भी उतना ही लगेगा। F के बाद आता है FGHIJKLMNO। तो 9 ही कैरेक्टर वहाँ लगे। G से P कैसे आएगा देखते हैं। G के बाद आता है HIJKLMNOP। ठीक है, उतना ही कैरेक्टर वो आगे। तो पता है कैसे बनाए गए हैं, हमें किन स्ट्रिंग्स को आपस में क्लब करना है, ग्रुप करना है। जितना A से D आगे हो उतना ही C से F आगे है, उतना ही D से G आगे है। D से जितना M आगे है उतना ही F से O आगे है, उतना ही G से P आगे है। तो उनको आपस में क्लब करना है। तो इनमें सिमिलैरिटी पता है क्या होगी, देखिए इनमें सिमिलैरिटी ये होगी इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर। जैसे मैं इन 3 स्ट्रिंग का एग्जांपल लूँ तो इनमें सिमिलैरिटी ये होगी, जितना A से D आगे उतना ही C से F आगे है, जितना C से F आगे उतना ही D से G आगे है। तो जो A और C के बीच का गैप रहेगा ना, वही F और D के बीच का भी गैप रहेगा। क्यों रहेगा, जो इस जितने कैरेक्टर इसमें ऐड हुए उतने कैरेक्टर इसमें भी ऐड हुए ना। अगर इनके आस्काई का सब्ट्रैक्शन करेंगे, C और A के आस्काई का सब्ट्रैक्शन कीजिए 2 आएगा, और D और C के आस्काई का सब्ट्रैक्शन कीजिए 1 आएगा। तो F और D के आस्काई का सब्ट्रैक्शन भी 2 आएगा, DEF। और G और F के आस्काई का सब्ट्रैक्शन भी 1 आएगा। इसी तरह M और O के अंदर MNO, इन दोनों के बीच का आस्काई का डिफरेंस 2 आएगा। और O के बाद P तो होता है, तो इन दोनों के बीच का आस्काई का डिफरेंस भी 1 आएगा। क्यों ऐसा, इसमें अगर X ऐड करके ये आया है तो इसमें भी X कैरेक्टर ही ऐड हुए हैं और इसमें भी X कैरेक्टर ही ऐड हुए हैं। तो इनके आस्काई का जो गैप होगा वही इनके आस्काई का भी गैप होगा, जो इनके आस्काई का गैप होगा वही इनके आस्काई का भी गैप होगा। तो हम की के तौर पर पता है क्या यूज करेंगे, हम की के तौर पर ये यूज करेंगे कि इमीडिएट कैरेक्टर्स के आस्काई के बीच में कितना डिफरेंस है, इमीडिएट कैरेक्टर्स के बीच में आस्काई का कितना डिफरेंस है, ये हम यूज करेंगे। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ACD स्ट्रिंग से ना इसके लिए की बना ली मैंने। हैश मैप बनाना है एक स्ट्रिंग वर्सेस एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का। मैं एक ऐसा हैश मैप बनाऊंगा, स्ट्रिंग वर्सेस एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के तौर पर पता है क्या यूज करूंगा, इस ACD के बीच में, ACD के कैरेक्टर्स के बीच में जो आस्काई का गैप है उसको मैं की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए मैं ACD के साथ क्या करने वाला हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ पर ये सारी स्ट्रिंग्स प्रोसेस होंगी और वो कैसे डलेंगी, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हैश मैप है, तो मैंने ACD को प्रोसेस करना है। ACD को देखिए प्रोसेस कर रहा हूँ कैसे। A और C के बीच का आस्काई का डिफरेंस निकाल लिया 2, D और C के बीच में आस्काई का डिफरेंस निकाल लिया 1, और उसको एक सेपरेटर से सेपरेट कर दिया 2#1। तो 2#1 के सामने मैं एक खाली एरे लिस्ट में ACD डाल दूंगा। ठीक है, अब आया मेरे पास अगला स्ट्रिंग DFG। तो DFG के लिए मैं की कैलकुलेट करूंगा। तो F और D के आस्काई का डिफरेंस DEF 2 होता है, और G और F के आस्काई का डिफरेंस 1 होता है। सेम की आई, ये की तो पहले से पड़ी है, तो इसी एरे लिस्ट में मैं DFG को डाल दूंगा। WYZ को इवेलुएट करेंगे। अब WYZ के लिए हम की बनाने की कोशिश करेंगे। तो WXYZ, तो इन दोनों का आस्काई का डिफरेंस 2, और Z और Y के बीच का आस्काई डिफरेंस 1। ये की तो पहले से पड़ी है, तो WYZ भी इसी एरे लिस्ट में आ जाएगा, हैश मैप में इसी स्ट्रिंग के सामने एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में डल जाएगा। अब करते हैं YAB। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो A और Y के बीच का डिफरेंस तो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें यहां पर थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा।
इनको हम सेम ही मानेंगे। वाई ए बी को हम सेम कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो वाई में से ए को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आस्काई छोटा और ये आस्काई बड़ा है, ठीक है। इसका आस्काई होता है 97, इसका आस्काई होता है 121। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो नेगेटिव नंबर आएगा। ए माइनस वाई में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो अपने पास आने वाला है इस बार 20, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -24 आने वाला है, -24 आने वाला है। तो माइनस वाले नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाए, इसमें 26 ऐड कर लें। सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो 26 ऐड कर लेना, तो ये 2 बन गया। मतलब हम सर्कुलरली मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ए बी सी डी के बाद चलते चलते एक्स वाई जेड के बाद दोबारा ए आ जाएगा, हम ये मान रहे हैं। तो हमने ए में से वाई को सब्ट्रैक्ट किया था तो आ गया था हमारे पास -24। ए का स्काई कम था और 20 वाई का ज़्यादा था, तो सब्ट्रैक्ट किया तो -24 आ गया, तो उसमें 26 ऐड कर लिया। ये हम एक तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सर्कुलरली सारे को कंसिडर कर रहे हैं। बी और ए के बीच का तो गैप 1 है, ये की भी पहले से पड़ी है तो वाई ए भी यहीं जाएगा। एम ओ पी को देख लेते हैं, एम ओ पी को देख लेते हैं। सेम की उसके लिए आने वाली है तो ये यहीं पर डलने वाला है, एम एन ओ पी। तो एम ओ और एम के बीच में आस्काई का डिफरेंस है 2, पी और ए के बीच में, पी और ओ के बीच में है 1, तो एम ओ पी भी इन्हीं के सामने डल गया। अब बी डी एफ एच, तो बी डी एफ एच के लिए अगर मैं ये की कैलकुलेट करूंगा तो आपके सामने मैं ये की कैलकुलेट करता हूँ बी डी एफ एच के लिए, मेरे साथ देखिएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो डी और बी के बीच में गैप है 2, एफ और डी के बीच में गैप है 2, और एच और एफ के बीच में भी गैप है 2। तो 2 शार्प 2 शार्प 2, ये की हमारे पास है नहीं तो हम ये की डालेंगे, इसके सामने खाली आरएलएस डालेंगे, उसमें बी डी एफ एच को पुट कर देंगे। अब आया ए, अकेला ए, अकेला ए। तो अकेले ए के लिए जो आपकी की रह जाएगी वो ब्लैंक रह जाएगी, तो ब्लैंक की के सामने हमने ए को डाल दिया। अकेला एक्स, तो गैप लेने के लिए है ही नहीं तो ब्लैंक की रह जाएगी, तो वो भी यहीं चला जाएगा। एम ओ क्यू एस, ये सॉल्व करते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एम और ओ के बीच में गैप है 2 शार्प, क्यू और ओ में गैप है 2 शार्प लगाया सेपरेटर के तौर पे, एस और क्यू में भी गैप है 2, ये की पहले से पड़ी है तो एम ओ क्यू एस भी यहाँ चला गया, ठीक है। अब क्लब करने में कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो पिछला सवाल था कि ग्रुप एनाग्राम्स टुगेदर, बिल्कुल वैसा ही है। तो बस की बनाने का तरीका वहां पर एनाग्राम्स था, यहाँ पर की हम अलग तरीके से बनाएंगे। कंसेक्यूटिव कैरेक्टर के बीच का आस्काई का गैप लेकर सेपरेटर से जोड़ लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें एरेलिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, एरेलिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज का कलेक्शन निकाल के दे देंगे। सबसे पहले ये वाली एरेलिस्ट ऐड करी, तो पहली एरेलिस्ट हमारी एरेलिस्ट ऑफ एरेलिस्ट में ऐड हो गई, ए सी डी डी एफ जी। जिस तरह से की सेट आपको ये देता है, वैल्यू सेट आपको ये देता है, वैल्यूज ये देती हैं डब्ल्यू वाई जेड, वाई ए बी और एम ओ पी, ठीक है। आपने वैल्यूज उठाई और उसको एरेलिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये वाली ऐड कर दी, फिर एरेलिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर ये वाली ऐड कर देंगे, बी डी एफ एच एम ओ क्यू एस, फिर ये वाली ऐड कर देंगे, तो ए एक्स, और इसको रिटर्न कर देंगे। लाइए इसे कोड करते हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज टू हार्ड, इजी सा लग रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाएं, एक हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग वर्सेस एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। रिटर्न हमें एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करना है, लेकिन ये बनाना होगा मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब एक फंक्शन लिखता हूं मैं जो कोड देगा हमें स्ट्रिंग का, की देगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट की, स्ट्रिंग से हमें की बना के देगा। तो इसमें कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था आस्काई का डिफरेंस है, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, या मैं इसको बोलूंगा की इक्वल टू, लास्ट में मैं ये की रिटर्न कर रहा हूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लूप लगाऊंगा, आई लेस देन, इसका नाम भी की लिख दिया, इसका नाम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए की देनी है, स्ट्रिंग के एंड तक जाएंगे, ठीक है। और कैरेक्टर करंट, सी एच करंट इज स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई, कैरेक्टर प्रीवियस इज स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई माइनस 1। इनका गैप निकालेंगे, इंट डिफरेंस इक्वल टू करंट माइनस प्रीवियस। अभी हमने देखा था अगर डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो हमें डिफरेंस में क्या ऐड करना था, प्लस इक्वल टू 26, ये ऐड कर लिया, ठीक है जी। अब आपकी की में ये ऐड कर लो, की प्लस इक्वल टू डिफरेंस प्लस ये एक शार्प ऐड कर लो, लास्ट में एक की में डॉट ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये क्यों ऐड करवा रहा हूं मैं, ये बता देता हूं। ये ऐसा है ना, अगर मैं ये लॉजिक चलाऊंगा
तो एक बार आप सोचिएगा आपका ए सी डी क्या बनेगा। सी और ए का गैप है 2 शार्प, डी और सी का गैप है 1 तो 1 शार्प, लास्ट में एक डॉट लगा के दूंगा तो मैं ये की दूंगा 2 शार्प 1 शार्प डॉट, और इसकी गैप की दूंगा 2 शार्प 2 शार्प 2 शार्प डॉट, और ये ब्लैंक वाली की जगह जो मैं की दूंगा ताकि ब्लैंक की ना आए वो सिंपल डॉट आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके लूप चलेगा ही नहीं। तो बाहर में ये एक डॉट ऐड कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बट बस मैं ऐसी कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिंग str सब में लूप लगाया तो सबसे पहले की मंगाएंगे इसकी, स्ट्रिंग की इक्वल टू गेट की, स्ट्रिंग भेजी की आ गई। अब देखना है मैप के अंदर ये पड़ी है या नहीं, कंटेन्स की, क्या ये की हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं है। अगर ये की नहीं है तो कुछ और करेंगे, है तो कुछ और करेंगे। अगर ये की नहीं है तो हमें एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना होगा, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अगर ये है नहीं की तो मतलब ये एरे लिस्ट भी नहीं पड़ी, तो ये बनाई, इसके अंदर ऐड किया स्ट्रिंग को और मैप में पुट किया की के अगेंस्ट लिस्ट को, ठीक है। और अब यहाँ पर एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमें न्यू करने की जरूरत नहीं है, मैप में ऑलरेडी पड़ी है, तो इस की के अगेंस्ट जो एरे लिस्ट पड़ी है हम उसको निकाल लेंगे। निकाल लिया और लिस्ट में ऐड किया स्ट्रिंग को, और पुट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एरे लिस्ट तो ऑलरेडी उसके अंदर है। तो ऐसे हमें मैप हमारा सारा बन जाएगा। हमें लेकिन रिटर्न करना है एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हमारी हर की के अगेंस्ट एक एरे लिस्ट पड़ी है, हमारे पास क्या पड़ा है, एक हैश मैप पड़ा है जिसमें इस की के अगेंस्ट ये एरे लिस्ट है, इसके अगेंस्ट ये एरे लिस्ट है, ये इसके अगेंस्ट ये एरे लिस्ट है। हमें ये सारी एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। तो एक वैल्यूज में लूप लगाएंगे, सबसे पहले ये एरे लिस्ट मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, उठा के एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट फॉर एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट इन मैप डॉट वैल्यूज। तो हमें वैल्यूज के अंदर सारी एरे लिस्ट ही हैं, वो मिलेंगी, तो मैं रिजल्ट में एक एक करके उनको ऐड करके रिटर्न कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। तो इजी सा क्वेश्चन है, बस की बनाने की बात थी, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। तो I'll give it a run and then I'll give it a submit। तो एक्सेप्टेड है, सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर आता है कि नहीं आता है, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप ये रियलाइज करेंगे कितना सेम है पिछले क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।